उत्तर प्रदेश में सदैव नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का सदैव दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पहले भी जीतती रही है। और अब जब उत्तर प्रदेश में लोग बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़क, बंद नाले, मच्छरों का प्रकोप, बंद स्ट्रीट लाइट और यहां तक कि शहरों की बहुत बड़ी आबादी में झाड़ू भी नहीं लग पाई, नगर पालिका के जहां मेयर्स थे और नगर पालिका अध्यक्ष थे उनके खिलाफ और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उन विकास कार्यों को 12 से 17 को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी को के पक्ष में मतदान करेंगे। और मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनें और उनकी आशा केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति रही है। लेकिन आज जब लोगों को और सरकार को यह लग रहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो जहां मतदान को कई तरीके से डिस्टर्ब करके मतदान प्रतिशत को कम करने का प्रयास किया गया, आप इसके गवाह हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, कई समाजवादी पार्टी के जहां मतदाता थे उन क्षेत्रों में, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में अकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। जहां तक राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के प्रदत्त पहले से ये नियमावली है, जिसके बारे में हम चुनाव आयोग से मांग भी करना चाहते हैं। हमने इसके विषय में कल ज्ञापन भी दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी कि जिस दिन मतगणना प्रारंभ होगी उसके प्रत्येक राउंड अर्थात प्रत्येक चक्र में प्रत्याशियों को मिले हुए मत, कुल पड़े हुए मत, अवैध मत और वैध मत, इनका जो नियमावली में लिखा है कि ब्लैक बोर्ड में और तत्काल बिना देर किए हुए इसे अनाउंस किया जाएगा। ये नियमावली राज्य निर्वाचन आयोग की है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया, जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक चक्र की घोषणा की जाएगी, ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसे लोगों को बिना दूसरे राउंड को शुरू किए हुए लोगों को बताया जाएगा और व्यवस्था यहां तक है कि उसे ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो एक 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। कल भी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने इस विषय में आग्रह किया है। आपके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि नियमावली जो बनी हुई है उसे ये आदेश कमजोर नहीं कर सकता। नियमावली का अपना महत्व है और इस आदेश के माध्यम से कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड
की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है, उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। नहीं, काउंटिंग में रहेंगे, बात कैंडिडेट्स की नहीं है, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। नियमावली में ये 16 बिंदु पर प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य आब्लिक पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाए। इसके अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में भी मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। जो दूसरा इन्होंने दिया है 15/4/2023 राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 4/44/2023 15/4/23 को अपने जारी आदेश के कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। इसमें इन्होंने चक्रवार का कोई जिक्र नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग की ये नियमावली है, ये एक पत्र है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। नियमावली में चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो और चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, उसमें ये व्यवस्था दी गई है और ये व्यवस्था हमने जो बताया बिंदु संख्या 16 में राज्य निर्वाचन आयोग की पुस्तिका में प्रदत्त है कि प्रत्येक चक्र की गिनती हो जाने के बाद दूसरे चरण की गिनती तब प्रारंभ की जाएगी जब प्रथम चरण की मतों की घोषणा प्रत्याशीवार कर दी जाएगी। तो पहले जी, और कई चुनाव में जो दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं जहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई, लोग कोर्ट भी गए और आप सब उसके कहीं ना कहीं खुद साक्षी हैं कि 1 चक्र 2 चक्र और 3 चक्र की गणना हो गई और उसे बताया नहीं गया। हमने और हमारे आरओ टेबल का इलेक्शन एजेंट उसने लिख रखा है कि 2000 वोट है, बाद में कहा गया नहीं साहब आपको 1200 वोट मिले हैं, हमारे यहां यही रिकॉर्ड्स है। तो उस रिकॉर्ड के मिलान के लिए ही चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था कर रखी है कि हर चक्र की घोषणा हो, घोषणा का जो भी चार्ट बने उसमें इलेक्शन एजेंट आब्लिक कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और उसकी एक कॉपी दिए जाने का प्राविधान दिया गया है। और आपके माध्यम से यही मांग भी हम कर रहे हैं कि प्रत्येक चरण की घोषणा करने के बाद ही दूसरे चरण की दूसरे चक्र की मतगणना की जाए। नंबर 1। दूसरा हमारा सवाल है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में व्यवस्था है, जो पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है कि पार्षद आब्लिक सदस्य के वोटों की गिनती करके उनके परिणाम दे दिए जाएंगे। पार्षद आब्लिक चेयरपर्सन नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों की तत्पश्चात गणना की जाएगी। लेकिन जो 15/4 का एक दूसरा भी संशोधित चिट्ठी भेजी गई है, उसमें दोनों की गिनती एक साथ कर दी गई है। अब होगा क्या कि एक वार्ड से 15 सदस्य के पद के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं या पार्षद के लिए, और 10 लोग चेयरपर्सन के लिए लड़ रहे हैं। क्या एक मेज पर एक साथ यह संभव है कि 25 लोग अपने मतों को स्पष्ट रूप से देख पाए? यह संभव नहीं है। जो वहां जगह होगी, जो दूरी है, बैरिकेडिंग के बाद पुलिसकर्मी, मतगणना कर्मी और उसके बाद 25 लोग एक 5x3 की टेबल पर अपने मतों को क्या देख पाएंगे, जो उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मेरी मांग है कि पार्षद और सदस्यों की गिनती
समाप्त कराने के बाद चेयरपर्सन्स की गिनती की जाए और दोनों अलग अलग की जाए। जहां तक हमने माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने रखा कि किस तरीके से उत्पीड़न हुआ। मेरे यहां रायबरेली में एक मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। मैंने इसकी कंप्लेन किया। टाइम था 6:40 और मैं जब वहां पहुंचा तो पूरी मीडिया के सामने, मीडिया के दबाव में 6:42 में विधायिका अपनी 10 गाड़ी से निकली और जो वीडियोग्राफी में आया पूरे प्रशासन ने देखा। मैं कंप्लेनर हूं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, इसलिए कि 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया था। उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया कि आप यहां पर प्रचार कर रहे थे। हमारे कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे। 48 घंटे पहले 200 फोर्स लगाकर हमें अपने घर पर पाबंद कर दिया गया विदाउट राइटिंग। जो एक विधायक के अधिकार हैं और जो हमारा अपना प्रिविलेज है, उसको संक्रमित करते हुए विदाउट कोई चिट्ठी नोटिस के हमें रोक दिया गया। और तो हमें छोड़िए, मेरा कैंडिडेट बीमार था, आज भी बहुत बीमार है वो। इलेक्शन एजेंट हमारे छोटे भाई थे, इलेक्शन एजेंट को भी बिना कोई नोटिस दिए हुए वोटिंग के दिन नहीं निकलने दिया गया और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया। इस तरह के तमाम जो कन्नौज की घटना, छिबरामऊ नगर पालिका परिषद की बूथ संख्या 47, 48, 49 पर फर्जी मतदान वहां के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर हुआ। इसी तरह कन्नौज की गुरसाहे नगर पालिका परिषद में सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा पोलिंग डंप की गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया, उन्हें मतदान नहीं करने दिया। कन्नौज की नगर पालिका भोलानाथ धर्मशाला में बूथ पर मतदान करने गए अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं के साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने दबंगई और मारपीट की। कन्नौज के वार्ड नंबर 16 के 6 पट्टी में बूथ संख्या 56, 58, 59 पर वहां के माननीय जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने चुनाव प्रभावित किया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मतदाताओं से अभद्र व्यवहार किया। आजमगढ़ की नगर पंचायत में भी स्थानीय वहां की पुलिस की मिलीभगत से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। बुलंदशहर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सपा की जो हमारी महिला प्रत्याशी थी अर्चना पांडे, आपने उनकी विजुअल देखी, वीडियो देखी। एक महिला अबला, देश की आधी आबादी, और जो बात सरकार करती है कि महिलाओं का सबसे बड़ा आदर करते हैं, क्या हुआ उनके साथ? फपक फपक के रोते हुए आपने उनको देखा। तो जो प्रदेश की तमाम चीजें हुई हैं उस पर हम कहेंगे भारत के संविधान में चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य निर्वाचन आयोग से हम आग्रह, अनुरोध और विनती करेंगे, निष्पक्ष चुनाव की मतगणना हो सके, इलेक्शन एजेंट्स को न रोका जाए, चक्रवार घोषणा करने के बाद भी दूसरे चक्र की मतगणना प्रारंभ की जाए। और मैं पूरी मजबूती और दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ी संख्या में इस निकाय के चुनाव में प्रतिभाग किया है, उसने आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे विकास और समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों पर उसने वोटिंग किया है। और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन करेंगे कि जनमत जिस ओर गया है, उस जनमत को ताकत के बल पर उसके रिजल्ट्स को बदलवाने का कुत्सित प्रयास जो किया जा रहा है उसे रोका जाए। जनता ने जिस भावना से जिसको जनादेश दिया है, वो जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया है, उसको गलत ढंग से रोकने पर विराम लगाया जाए। यही हमारी मांग राज्य निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से है और इसे हम लोगों ने कल विधानमंडल दल के 5 माननीय सदस्यों के साथ हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसके लिए अनुरोध भी किया है।